इंडिया, इट्स फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सत्र इस हफ्ते का। अच्छा, साथ ही ये महीने का और नई सीरीज का आगाज भी है। आज पहला कारोबारी सत्र उस लिहाज से। और पिछली जो अगस्त पूरी सीरीज थी थकाने वाली दो रीजन से। एक तो बहुत लंबी थी, 31 तारीख को जाके सीरीज कल्मिनेट होती हुई नजर आई, प्लस थोड़ा सा मूड माहौल भी बिगड़ा हुआ था। कुछ हद तक प्राइस वाइज और लार्जली टाइम वाइज करेक्शन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और ये बैक टू बैक 4 स्ट्रॉन्ग सीरीज, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लगता हुआ। पिछले कुछ सीरीज का परफॉर्मेंस, सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस, इस सीरीज के आगाज में हम यही मेंशन कर रहे थे, आपको याद होगा। 4 बहुत अच्छी सीरीज के बाद क्वेश्चन मार्क था इस सीरीज पे, और थोड़े से थकते हुए इस बार निफ्टी के हालात नजर आए। खैर, ये तो पिछली सीरीज। अच्छा, इस सीरीज का ब्रेकअप, निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पर आ गया, जरा डिटेल ब्रेकअप दिखाइएगा। निफ्टी बैंक थोड़े से पस्त थे। सीरीज ऑन सीरीज 2% निफ्टी में दबाव, निफ्टी बैंक 3%, 3.25% दबाव के साथ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का जलवा कायम था, वहां पे जोश आया था। यह है सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस था, और सितंबर सीरीज में ही काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्विकली स्नैपशॉट बताता हूं क्या क्या नजर में रहेगा इस सीरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्यूज के तौर पे मॉनसून की चाल, अगस्त के सीरियस डिसअपॉइंटमेंट के बाद एफओएमसी की बैठक हमारे सामने खड़ी है इस सीरीज में, और इंपॉर्टेंट है। बाजार धीरे धीरे फैक्टर इन कर रहा है कि शायद एक पॉज की तरफ फेड इस सितंबर में बढ़ेगा। कमेंट्री फिर इंपॉर्टेंट होगी। संसद का एक स्पेशल सत्र, कल बाजार बंद होने से पहले वो अपडेट आने आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होने शुरू हुए थे। अब उसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही हैं, कुछ बड़े फैसले शायद होते हुए नजर आए। खैर, वो संसद का स्पेशल सेशन भी अब रडार पे। इसी सितंबर सीरीज में वो ऑल इंपॉर्टेंट G20 समिट नई दिल्ली में हो रही होगी, प्लस फेस्टिविटीज का तड़का और लगना ऑलरेडी लगना शुरू हो चुका है, वो और स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक सीरीज में फेस्टिविटी से याद है, एक छुट्टी है 19 सितंबर की, मेरे ख्याल से वो छुट्टी है गणेश चतुर्थी की। हिस्टोरिकली सितंबर की सीरीज एक दिखाता हूं आपको, पिछले कुछ सालों में सितंबर, ये देखिए भाई साहब क्या मूव्स हैं। ऑन एन एवरेज 5% के हर सीरीज में मूव है सितंबर को, और ईदर डायरेक्शन में है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पता नहीं अभी बोलूं नहीं बोलूं, छोड़ देता हूं, लेकिन यह हाल है। इस तरह के बड़े मूव्स के लिए सितंबर वायदा सीरीज जानी जाती है। खैर, कल का सेशन दिखाइएगा। पिछली सीरीज थकाने वाली और सीरीज का कल्मिनेशन कमजोर था। सीरीज अपने लोएस्ट एंड के आसपास आके कल्मिनेट होती हुई नजर आई। तो नई सीरीज के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और आज के सेशन को कैसे प्ले करूं, वीरू से उस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज के अहम ट्रिगर्स रख देता हूं। खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। हेडलाइंस में वो मेंशन थी कई सारी। हमारा Q1 जीडीपी नंबर, उसके बाद यूएस का पीसीई और जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे। हमारे आईएमडी का फोरकास्ट, शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। सब लेकर आऊंगा इस शो में, प्रेजेंट इन सब पर रिएक्ट कर रहे होंगे। आज पहली तारीख है नए महीने की, तो अगस्त ऑटो सेल्स के नंबर्स आज दिन भर वो सुगबुगाहट रखेंगे स्क्रीन पे। यूएस की आज शाम को जॉब्स रिपोर्ट आएगी, तो वो डिटेल सारे सामने आते हुए नजर आएंगे। और क्विकली एक काम करूं, गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए। फ्लैट है, नई सीरीज का आगाज एकदम फ्लैटिश नोट पे। कल हम कमजोर एंड करके गए, उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद हम इस समय शुरुआत करें। एशिया रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस के बाजार। मिला जुला कामकाज एशिया में। सिंगापुर की आज छुट्टी है, वहां पे इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वोटिंग होनी है। बाकी की स्थिति स्क्रीन पे है। यूएस बैक टू बैक 4 पॉजिटिव सेशंस थे, तेजी वाले सेशंस थे। उस तेजी पे ब्रेक लगा, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी। ये डाउ इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, 180 पॉइंट ऊपर वाला 170 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। दिन भर वो फिर प्रॉफिट टेकिंग अच्छे मूव्स के बाद वहां पे देखने को मिली। वो दिखेंगे डायरेक्टर साहब, दिखाएंगे आपको इंट्राडे चार्ट, ये आ गई। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तो तब और अब का पहली प्लेट रख दीजिएगा। इक्विटीज कहां थे, कहां डाइजेस्ट करने हैं, थोड़ी सी पस्त क्यूज हैं, और ऐसे ही पस्त गिफ्ट निफ्टी आपको गांधीनगर से संकेत दे रहा है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।
क्या कर रहे हो आप? वही वाला रोज वाला काम। अभी तक लगे हो? क्या संकेत काफी ज्यादा है क्या? कल के संकेत थोड़े से ठंडे थे। हाँ। क्योंकि ऐसा कोई बहुत खराब कोई डेटा या कोई नंबर नहीं आया है। हाँ। पीसी इन लाइन है, 0.2% की राइज है मंथ ऑन मंथ, तो वैसे ही उम्मीद थी, तो उसमें कोई नंबर गड़बड़ नहीं आया। आज जॉब डेटा आएगा, उसको लोग देख रहे हैं। लेकिन कल मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा मार्केट को निराश किया। 86-7 के आसपास जा रहा है। आपको याद होगा सऊदी अरब ने एडिशनल और ओपेक ने और प्लस रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन कट किया था। अब वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रशिया ने तो ऑफिशियली बोल भी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सप्लाई टाइटनेस की वजह से और अब और प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करेगा, तो क्रूड में थोड़ा सा जंप आया, 87 के आसपास चला गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट में निराशा थी। लेकिन असली चीज़ ये है कि मार्केट अब बहुत सारे नंबर्स का वेट कर रहा है, 1 बाय 1 नंबर आ रहे हैं, उनको वेट कर रहा है। तो अभी तक कोई ऐसा बहुत बुरा नंबर यूएस में नहीं आया है। तो कल का मार्केट आप देखेंगे तो बिल्कुल सबड्यूड सा था। S&P एकदम फ्लैट 5-7 पॉइंट, हालांकि वो डेज लो पे जाके बंद हुआ है। मतलब एक समय था कि वो -0.5% ऊपर था, फिर धीरे धीरे गिरते 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 -7 पॉइंट्स, ये देखिए एकदम लोस पे जाके बंद हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है मार्केट में इस समय, यूएस के मार्केट में, तो वो नरमी के साथ यहाँ पे बंद हुआ। अगर आप इसको मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो नंबर वीक है। पूरे महीने अगस्त की क्लोजिंग उन्होंने 1.5-2% डाउन की है। तो ये एक ट्रेंड दिख सकता है। क्रूड आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आज का जॉब डेटा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से मार्केट पैन आउट हो रहा है, क्योंकि जोल्ट का नंबर तो अच्छा था। आज का नंबर देखना पड़ेगा, जो कि जोल्ट हिस्ट्री आज तो पूरी जॉब रिपोर्ट आएगी। हाँ, वो जुलाई का नंबर होता है। तो वहाँ चूंकि हर हफ्ते हर महीने आते हैं, तो नंबर बड़े तेजी से जॉब रिपोर्ट बदलते हैं। अगस्त की आएगी, ताजी वाली। आ जाएगी ताजी वाली, तो उस पर रहेगी। तो मार्केट मेरे हिसाब से ग्लोबल क्यूज में अगर आप यूएस की क्यूज देखोगे तो फ्लैट। चीन में एक और डेवलपमेंट हुआ आपको बताया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मॉर्गेज यानी होम लोन, होम बायर्स को उन्होंने कहा कि अब उनका जो मार्जिन मनी होती है वो पूरी कंट्री में होगी। वहाँ क्या था, अनइवन था, सिटी स्पेसिफिक, किसी जगह कुछ जगह कुछ, तो उन्होंने इक्वलाइज कर दिया। 20% फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, 30% सेकेंड टाइम होम बायर्स के लिए। साथ ही बैंक से कहा कि एग्जिस्टिंग होम लोन के भी रेट कट करो। तो एग्जिस्टिंग को फायदा और नए को भी फायदा कि सस्ता लोन मिलेगा, और थोड़ा सा मार्जिन इक्वलाइज करने से क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो ये चीन की तरफ से, चीन में लेकिन बहुत बुरी हालत है, रियल एस्टेट बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे। तो कैसे पैन आउट होगा पता नहीं। सबने पैसा वहीं चैनलाइज कर दिया था, गलत कॉल हो गया जैसे। नहीं, वहाँ का जैसे अपने यहाँ भारत में क्या 20-22% की सेविंग रेट है। आप एफडी बहुत करते हो, एफडी कर लिया, एनएससी खरीद लिया, किसान विकास पत्र खरीद लिया, या ओल्ड एज पेंशन स्कीम डाल। वहाँ ज़्यादातर पैसा रियल एस्टेट में गया था, लोगों की सेविंग ही रियल एस्टेट में गई, इसलिए। और रियल एस्टेट ही, तो वो बहुत भयानक इफेक्ट पूरे कंट्री में है। तो वो उन्होंने एक कोशिश की है। दूसरा अपना जीडीपी नंबर, आज मुझे लगता है बड़ा क्यूज वहाँ से आना चाहिए। अच्छा नंबर है। अच्छा नंबर है वो नंबर। अच्छा, लुलुलेमन ने रेवेन्यू एस्टिमेट्स को बीट करा है। हाँ, बढ़ा दिया उन्होंने, मैंने पढ़ा था कल। तो ये ग्लोबल संकेत है, ग्लोबल संकेत पस्त है। हमारा डेटा पॉइंट्स, Q1 FY24 का जीडीपी अप्रैल में जून का 7.8%, मोटा मोटी 7.7 से 7.9% ही सबके एस्टिमेट्स थे, और आरबीआई के कहने के लिए 8% वो अपने पेंसिल इन करके चल रहा था। उससे थोड़ा सा थका हुआ, लेकिन लार्जली इनलाइन नंबर आता हुआ। और ये थोड़ा सा डेटेड हो गया भाई कहने के लिए, अप्रैल में जून। तो जुलाई का कोर सेक्टर का आंकड़ा भी कल शाम को आ गया। 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 8% पे आई है जुलाई महीने की। तो ठीक है, ये मोमेंटम ठीक है। और एक अच्छा, इसमें फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा 6। अब उसको कंपेयर करना पिछले साल Q1 से वो गलत होगा, है ना। हर साल के अपने अपने टारगेट्स होते हैं फिस्कल डेफिसिट के। फिर भी 6 लाख प्लस पहुंच गया, 6 लाख करोड़ प्लस। और उसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जो FY24 पूरे फाइनेंशियल का टारगेट है, उसके 1/3 थ्रेशोल्ड को हम क्रॉस कर गए एक ही क्वार्टर में। पर कई बार फ्रंट लोड करा जाता है, फ्रंट लोड होता है इसमें। तो ठीक है, इसको ज्यादा रीड नहीं करने का। मैं ऐसे भी किसी भी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट पढ़ा तो कोई ज्यादा कंसर्न दिख नहीं रहे थे इसको लेकर, तो उस पर ज्यादा तवज्जो देने का नहीं। तीसरा आया, मेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे थी, IMD की। भाई पहले तो उन्होंने अगस्त की बात बताई कि भाई हमने पहले ही हेडलाइन में बता रखा था, 1901 के बाद सबसे कमजोर अगस्त महीना रहा है, 36% बिलो नॉर्मल, और
जनवरी सॉरी जून से लेकर अगस्त के बीच में भी 10% बिलो नॉर्मल बारिश हुई है। अब आईएमडी कह रहा है सितंबर में नॉर्मल रेनफॉल होगी। नॉर्मल रेनफॉल और पहले का डेफिसिट तो भरपाई तो नहीं होनी इस बार, बिलो नॉर्मल ही रहेगी इस बार। अगर आईएमडी का प्रेडिक्शन सही है सितंबर का, और एसबीआई की एक रिपोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन करती है लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से -18% से -3%, ये एक्सपेक्टेड है इस बार का रेनफॉल का डेफिसिट। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा बताया। कल शाम को ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे थे। वीरू के पास चला जाए भाई, समझा जाए बाजार के समीकरण कैसे। कल तो एक्सपायरी डे था, लेकिन पिछली सीरीज इवेंचुअली कहां शुरू हुई और कहां जाके एकदम सीरीज लोएस्ट लेवल्स पर हमने समाप्ति करी। वीरू क्या रीड करा डेटा पॉइंट्स, हम सितंबर के लिए कैसे पोजीशनड हैं, प्लस आज का अप्रोच क्या। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सितंबर वाकई जो आपने आंकड़े दिखाया ना, वाइल्ड हो सकता है, ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड कुछ भी। मैं आज रणनीति के शुरू में 2 चार्ट से एस्टेब्लिश करूंगा कि पिछले 3 हफ्ते में क्या हुआ। सेल राइज ने काम किया, बट आशीष डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी रही है, मतलब एक दिशा में गए लेकिन स्ट्रॉन्ग पुलबैक्स, स्ट्रॉन्ग कोलैप्स। निफ्टी का एक वीकली चार्ट आएगा आशीष आपके स्क्रीन पे इस हफ्ते, और इस मंथली आपको अप्रोच कर रखनी है आशीष। यह है वीकली चार्ट। पिछले 3 हफ्ते की हायर शेडोज वाइल्ड, लेकिन पिछले 3 हफ्ते का लो एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस वो जो एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है ना आपको, जो है 30 जून की वीकली कैंडल, उसका हाई है 19,200। तो आप यकीन मानिए 19,200 के नीचे पेन होगा, और अगर ये होल्ड करता है तो गेन भी होगा। 19,200 बहुत क्रिटिकल है। वीकली पे 10 डेमा, उसके बाद 20 वेमा परसिस्ट करता है 18,980 पे। तो एडमायर करिए 19,200 को। निफ्टी बैंक को देखिए आशीष, पिछले 3 हफ्ते से कोलैप्स हो रहा है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते का लो एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर इसे मैं डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो इट्स ये 20 वेमा है, प्लस अगर मैं इसे डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूं 43,810 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस सीरीज के बिगिनिंग में एक बहुत बड़े लेवल्स परसिस्ट कर रहे हैं, जो कि अगर वॉलेट होंगे तो पेन बढ़ेगा, नहीं वॉलेट हुए तो गेन बढ़ेगा। आज के अप्रोच का रखूं, देखिए एफआईएस की सेलिंग इंटेंस हो गई है, और कल अगर आप देखें एक्सपायरी के दिन लगभग 2973 करोड़ रुपए की सेलिंग, और कल भी सेल ऑन राइज की अप्रोच ने काम किया। इंडिसेस डे लो पे क्लोज हुए। निफ्टी ने 50 वेमा को भी वॉलेट करके क्लोज दिया। हालांकि डीआईज ने बहुत स्ट्रांगली कंपेंसेट किया 4382 करोड़ रुपए की बाइंग, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने लगभग 2490 करोड़ रुपए का अनवाइंड किया। स्टॉक फ्यूचर्स 4700 करोड़ रुपए के अनवाइंड किया। तो सेलिंग उनकी तरफ से भरपूर है। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा क्या कहते हैं आशीष? इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंट्स होगा आज से, या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो कमेंट्स होगा, उसमें 3 स्ट्राइक्स पे 19, 300, 400, 500 पे सबसे कॉल राइटर्स स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं, एंड स्पेशली 19, 400 और 500 पे। याद रखिएगा, स्पेशली 19, 400 और 500 पे। और नीचे आशीष, ये तो सिर्फ आपके स्क्रीन पे वीकली डेटा है, लेकिन 2 पिवट पॉइंट्स है जो कि मैंने एस्टेब्लिश किया अभी। 19,200 उस 23 जून की वीकली कैंडल का हाई, 19,200 पे वीकली पुट राइटर, और 19,200 ही मोर और लेस आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे कोई भी मीनिंगफुल पॉइंट है तो वह है मंथली पुट राइटर 19,000 का। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए थोड़ा सतर्क रहिएगा आज। और ये बाजार ऐसा नहीं है कि तुरंत शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के लिए एक पर्याप्त लेवल होना चाहिए, एक डिसेंट लेवल होना चाहिए, उसी पर शॉर्ट करेंगे तो पैसा बनेगा। कल ओपनिंग के वक्त आपने शॉर्ट किया होता तो आप सिंक हो जाते, नहीं होता। ऊपर मिला शॉर्ट तो अच्छा शॉर्ट मिला। ये आपकी स्क्रीन पे 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स कॉल राइटर्स का जोन है। नीचे पुट राइटर्स 19,200 पे, और उसके बाद 19,000 पे। लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा। याद रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सेल और राइज की अप्रोच अभी तो काम करेगी एज पर दी स्टैट्स, बट लेवल्स फ्रूटफुल होने चाहिए, और वो है रेजिस्टेंस 1, प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स 19,287,353। ये ट्रेजेक्ट्री मिले तब शॉर्ट कीजिएगा, स्पेशली 353 की ट्रेजेक्ट्री मिले तो शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट करने पे फायदा मिलेगा। 403 के ऊपर याद रखिएगा, अगर निफ्टी सस्टेन हो रहा है, पहले कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस कर रहा है, यहीं पर फॉलिंग 20 डेमा है तो शॉर्ट नहीं करेंगे आशीष। शॉर्ट करने की ट्रेजेक्ट्री होगी 19,287,353। वो जो शॉर्ट करेंगे उसको कवर करने का जोन रहेगा, याद रखिएगा, 19,219, 19,190।
मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 19,200 की इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश कर चुका हूं। वीकली पुट राइटर, मंथली पुट राइटर, लगभग यहीं पे 10 वेमा और यहीं पे 30 जून की वीकली कैंडल का हाई। बट आशीष, अगर ये वॉलेट होता है तो क्लस्टर्स फॉर 19, 141, 109 और माइट बी 20 वेमा जो कि करीब 18,980 पे परसिस्ट करता है, खुल जाएंगे। तो शॉर्ट अकॉर्डिंगली इफ वी स्लिप बिलो 19 to 19, 190 एंड सस्टेन्स। बट याद रखिएगा डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही बाजार कोलैप्स होगा या फिर पुल बैक देगा। लेवल्स देख के शॉर्ट कीजिएगा। निफ्टी बैंक ठीक है, ऊपर से सिंक हुआ, अगेन कल करीब 44,300 की ट्रेजेक्टरी से सिंक हुआ, डे लो पे क्लोज हुआ, लेकिन कल का लो मीनिंगफुल था। It was for 3810 100 week exponential moving average, 20 week exponential moving average. कॉल राइटर्स क्या कहते हैं? आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 44,000 से लेकर 44,500 तक कॉल राइटर्स ने, ये ब्लू वाइल कैंडल्स ने ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है कि पूछिए मत। बट 43810 इसको एडमायर कीजिएगा बस, ये काफी क्रिटिकल लेवल्स लेके आइएगा। देखिए RS1 है 44,080, 44,210। मैं सेल की या फिर सेल ऑन राइज की बात सिर्फ इसी लेवल तक इसलिए करूंगा आशीष, क्योंकि ये सीरीज का पहला दिन है। जो भी शॉर्ट का ग्रिप लेना है सिर्फ इसी लेवल तक लेंगे, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे फियर है कि कहीं शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए। तो शॉर्ट पे जो अपना होल्ड रखना है वो इसी लेवल तक। वो जो शॉर्ट करेंगे याद रखिएगा हम कवर करेंगे बेस 1 के आसपास, और वो बेस 1 है आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 43,810 और 43,660। इस जोन में आके कवर कर लेंगे। बट अगेन जैसे कि मैंने पिक्चर ड्रॉ करी निफ्टी के केस में, अगर वो 19,190 वॉलेट हो तो अगेन शॉर्ट करेंगे, वही सर्कमस्टेंसेस ही बनते हैं। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कमिटमेंट के दिन ये रेंज ब्रीच हो रही है 100 डेमा की, दैट मीन्स निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फर्दर डाउन साइड के लिए, शॉर्ट अकॉर्डिंगली फॉर 43,405। बट शॉर्ट करें याद रखिएगा तो रीजनेबल पॉइंट्स या तो बड़े बेस वॉलेट हो जाए या फिर हायर लेवल्स पे शॉर्ट का ऑप्टिमम लेवल मिले। आशीष ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। लेवल्स ध्यान रखिएगा, और जो ब्यूटीफुली चार्ट में एक्सप्लेन था, क्रिटिकल लेवल जो वायलेट हुए तो पेन, एल्स हो सकते हैं सीरीज में बढ़िया गेन। निफ्टी के केस में 19,200 और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के भी लेवल स्क्रीन पर। क्विकली हर्षदा से जान लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एक और ब्लॉक डील पर नजरें रहेंगी। 5 स्टार फाइनेंस में दरअसल पी इन्वेस्टर्स कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेली 8.8% हिस्सा ऑफलोड करने की खबरें हैं। 724 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस की तुलना में 6.25% के डिस्काउंट पर यह हो सकता है। ब्लॉक का साइज करीब 1860 करोड़ माना जा रहा है। यहाँ पर मैट्रिक्स पार्टनर्स टीपीजी एशिया की तरफ से कुछ बिकवाली होती हुई दिखाई दे सकती है, तो ये फिलहाल एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आज ऑटो नंबर्स आएंगे, 1 सितंबर है। अब वॉल्यूम रिकवरी के आसार बनने की स्थिति रही है अगस्त में। यहाँ पर होलसेल वॉल्यूम पिकअप देखने को जरूर मिला था फेस्टिव सीजन में। पिछले 2-3 दिनों में हमने सुना था कि डीलर लेवल पर कुछ स्टॉकिंग हुई है, तो शायद वो अगस्त की बिक्री के आंकड़ों में दिखाई दे सकता है। अब रूरल डिमांड टू व्हीलर में कुछ इंप्रूव होने के आसार हैं, तो सभी टू व्हीलर कंपनियां रेडार पर रहेंगी। और सीवी साइड पर भी एक्सपेक्टेशन है मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये रफली एक्सपेक्टेशन है। पैसेंजर व्हीकल में स्पेशली मारुति के लिए एक्सपोर्ट मार्केट फीका रह सकता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट सेल्स कुछ बेहतर होने के आसार हैं, तो सभी स्टॉक्स ऑटो वाले रेडार पर रहेंगे। अच्छा, नेटवर्क 18 या फिर टीवी 18 की एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि टॉरन ने एक नॉन बाइंडिंग बिड सिप्ला को एक्वायर करने के लिए सबमिट कर दिया है। यहाँ पर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस शुरू कर दिया है इन्होंने सिप्ला का, और टॉरन दरअसल 3 से 4 पी प्लेयर्स के साथ भी बातचीत कर रहा है। शायद एक पार्टनरशिप में वो सिप्ला में एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो स्टॉक आप दोनों टॉरन पावर फार्मा का, और मैंने अगर पावर बुलाया बेगिया पार्डन, टॉरन फार्मा ये कर रहा है, टॉरन फार्मा और सिप्ला दोनों रेडार पर रहेंगे। जीनस पावर को लेकर भी एक डेवलपमेंट है। हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं स्मार्ट मीटरिंग के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ लगे हैं, तो एक और ऑर्डर इनके हाथ लग रहा है। करीब 2447 करोड़ का ये एडवांस मीटरिंग के लिए ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सूला की कल जो ब्लॉक डील हुई है उसमें नाम आए हैं मॉर्गन स्टैनली, HDFC म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल जैसे निवेशकों के, जिन्होंने स्टेक खरीदा है।
मेड प्लस की भी जो ब्लॉक हुई, जहां पर प्रेमजी इन्वेस्टमेंट और लैवेंडर रोज ने हिस्सा बेचा। फिडेलिटी फंड्स, निपॉन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और स्टेडव्यू कैपिटल जैसे नाम निवेशकों में आते हुए दिखाई दिए हैं। आज मझगांव डॉक भी रेडार पर रहेगा। एक और युद्धपोत दरअसल लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। आज महेंद्र गिरी नाम का ये युद्धपोत जो मझगांव डॉक ने बनाया है वो लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखिए इन कंपनीज को रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट यूएस की, हाँ इंपॉर्टेंट, ऑटो सेल्स इंपॉर्टेंट, बात हो चुकी है। कुछ बोर्ड मीट्स। EIH लिमिटेड आज बोर्ड बैठक कर रहा है अपने फ्यूचर प्लान्स और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को लेकर। इथॉस आज बोर्ड मीटिंग करेगा फंड रेजिंग QIP इशुएंस के जरिए। गुफिक बायोसाइंसेज आज फंड रेजिंग करना चाहता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। कामा होल्डिंग्स बहुत चला है स्टॉक, ध्यान रखिएगा, आज बोर्ड मीट करना चाहता है बोनस शेयर जारी करने पर। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो जो QIP इश्यू क्लोज हुआ था, आज उसका इश्यू प्राइस तय करने के लिए बोर्ड बैठक करेगा। एक्स डिविडेंड कई सारे हैं, ऐसा कोई मीनिंगफुल निफ्टी कंपनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, उसमें एक बता देता हूं, GNA एक्सेल्स आज एक्स डिविडेंड तो है ही 6 रुपया, एक्स बोनस भी ट्रेड करेगा 1 for 1 का। हमारे मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स सुबह 10:30 बजे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आज शाम को वो भी इंपॉर्टेंट फॉरेक्स रिजर्व्स, क्योंकि पिछली बार $600 बिलियन का आंकड़ा स्लिप हो गया था। कह रहे थे RBI डॉलर्स झोंक रहा था रुपए को संभालने के लिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग PMI जापान का, चाइना का, यूरोजोन का, UK का, US का, सब का आना है। चाइना का, कनाडा के GDP नंबर्स भी आने हैं। हर्षदा ने मेंशन कर दिया मझगांव डॉक रेडार पे इंडियन नेवी अपनी एक लेटेस्ट वॉरशिप अनवेल करने जा रहा है। रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 अनवेल करेगा 12 बजे। इंडिया नहीं, I.N. ऐसे लिख बोलने का ना, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, INDIA हाँ ये जरा ठीक। INDIA जो है अपोजिशन अलायंस मीटिंग आज मुंबई में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगी। अच्छा, एक एडवांस अलर्ट दे देता हूं, मंडे को US के बाजार बंद है, लेबर डे की छुट्टी। मुंबई में आज से 2 रुपए दूध महंगा, और महंगा, फिर से भाई साहब, रिटेल प्राइसेस 90-95 तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का रब ऑफ होना है। और फाइनली सावन समाप्त, अब तो एकदम ऑफिशियली खत्म, 2 दिनों का कईयों का वनवास खत्म। यस, ठीक भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज को, अच्छा उस पे जाऊं एक सेकंड, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा, टाइम ज्यादा हो गया लेकिन क्या करें। कच्चा तेल जो हेडलाइन में मेंशन था, हाँ इंच अप कर गया है, पर ठीक है, हमने कल क्लोज के आसपास छोड़ा था इन जोन्स के ऊपर, 86.86 के आसपास आ गया, 87 के बहुत करीब। बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पे, ज्यादा इंच अप नहीं करें। मनोज कुमार जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट से कह रहे हैं ट्रेड इनिशिएट आज कमोडिटीज में करने हैं। वो होंगे कच्चे तेल में सितंबर वायदा को खरीदना है, 67.45 का स्टॉप है। कॉपर सितंबर वायदा खरीदना है 728 के स्टॉप के साथ। सरकार ने घरेलू LPG पर एग्री और इंफ्रा सेस 15% घटा, ये और गैस सिलेंडर कम हो गया। कंपनी को रियायत मिलेगी इससे, आपके तो हो गए, हमारा 200 रुपए हो गया। कंपनी को कुछ रिलीफ देने की कोशिश। आप OMC लॉन्ग करना चाहोगे? नो, ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप खबर पढ़िए। ब्रेक, आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।